कभी सोचा है कि पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण के लिए एक अच्छा काम ना होकर एक आर्थिक निवेश भी बन सकता है? आज हम भारत की एक ऐसी कमाल की पहल को समझने वाले हैं जो पर्यावरण की रक्षा को सीधे सीधे बाजार से जुड़ती है। तो बड़ा सवाल यही है कि एक जंगल को फिर से जिंदा करने जैसे काम को एक ऐसी संपत्ति में कैसे बदला जा सकता है जिसे बाकायदा खरीदा और बेचा जा सके। इसका जवाब भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में छिपा है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो आखिर ये ग्रीन क्रेडिट है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का इनाम है, एक सर्टिफिकेट। मान लीजिए किसी ने बंजर जमीन पर पेड़ उगाए, तो सरकार उसे इनाम में ये क्रेडिट देती है। और हाँ, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक कीमती संपत्ति है जिसे असल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक आवेदक के नजरिए से इस पूरे सफर को देखेंगे। शुरुआत में प्लान बनाने से लेकर उस क्रेडिट को हासिल करने तक और फिर उसे इस्तेमाल करने तक। तो ठीक है, इस सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है एक मजबूत नींव रखना, और वो नींव है एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसे कोई मामूली फॉर्म समझने की गलती मत कीजिएगा। ये डीपीआर इस पूरे मिशन का ब्लूप्रिंट है, एक मास्टर प्लान। ये एक बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी है जो बताती है कि उस जमीन को एक जीते जागते जंगल में कैसे बदला जाएगा। इसमें हर छोटी बड़ी बात का पूरा हिसाब होता है। और देखिए, ये डीपीआर कितनी ज्यादा डिटेल्ड होती है। इसमें उस जमीन की मौजूदा हालत, मतलब मिट्टी कैसी है, पानी कितना है, इसका पूरा विश्लेषण होता है। फिर क्या क्या काम किए जाएंगे उसकी पूरी योजना होती है। और तो और, काम पर नजर कैसे रखी जाएगी और अगले 10 सालों का पूरा खर्चा पानी, सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो कागज पर प्लान तो एकदम तैयार हो गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए सालों की मेहनत और एक मजबूत कमिटमेंट की जरूरत होती है। और देखिए, ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात है इसकी दूर की सोच। आवेदक को पूरे 10 सालों के लिए पैसों और रखरखाव की गारंटी देनी होती है। ऐसा इसलिए ताकि जो नन्हे पौधे लगाए गए हैं वो सच में एक घने और स्वस्थ जंगल का रूप ले सकें। चलिए अब उस स्टेज की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी ग्रीन क्रेडिट कमाना। लेकिन ये क्रेडिट हासिल करने के लिए कुछ खास शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जिन्हें वेरीफाई भी किया जा सकता है। पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है समय का। आवेदक को कम से कम 5 साल तक लगातार उस जमीन पर मेहनत करनी होगी। ये वक्त इसलिए जरूरी है ताकि पौधे अपनी जड़ें मजबूत कर सकें और मौसम की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरी शर्त है घनत्व की। सिर्फ पेड़ लगा देना ही काफी नहीं है, उन्हें एक जंगल जैसा दिखना भी चाहिए। इसका पैमाना है 40% कैनोपी डेंसिटी। आसान भाषा में कहें तो अगर ऊपर से देखें तो कम से कम 40% जमीन पेड़ों की पत्तियों से ढकी होनी चाहिए। असल में यही वो पड़ाव है जहां एक बागान एक जंगल में बदलना शुरू होता है। और ये स्लाइड इस पूरे प्रोग्राम का दिल है। फॉर्मूला बहुत सीधा और साफ है। जब आपके लगाए हुए पेड़ 5 साल से ज्यादा के हो जाते हैं तो हर एक क्वालिफाई करने वाले पेड़ के लिए आपको एक ग्रीन क्रेडिट मिलता है। कितना सरल और कितना असरदार आइडिया है ना? तो आइए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले डीपीआर जमा की, फिर 5 साल तक उस पर मेहनत की, 40% हासिल किया, फिर एक एजेंसी ने आकर आपके काम को चेक किया और बस आपको आपके क्रेडिट्स मिल गए। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, क्रेडिट्स मिल गए, लेकिन इन मेहनत से कमाए गए क्रेडिट्स का आखिर करना क्या है? इनका असल में फायदा क्या है? और इन क्रेडिट्स की असली ताकत इनके इस्तेमाल में ही है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां उन्हें काटे गए पेड़ों के बदले में नए पेड़ लगाने की कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। साथ ही वे इन्हें अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ESG यानी एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाँ, इस सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखने के लिए ये नियम बहुत ज़रूरी हैं। एक क्रेडिट का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। जैसे ही इसका उपयोग हुआ, ये सिस्टम से हमेशा के लिए हट जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी डबल काउंटिंग ना हो। जाहिर है, इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। इसकी सफलता आवेदक और सरकार के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पर टिकी है, और इस पार्टनरशिप को एक औपचारिक कानूनी समझौते का रूप दिया जाता है।
ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक सच्ची पार्टनरशिप है। एक तरफ आवेदक है जो जमीन पर सारा काम करता है और पूरा खर्च उठाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नोडल अधिकारी है जो जमीन मुहैया कराता है, तकनीकी मदद देता है और निगरानी में सहायता करता है। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ साफ तय हैं। इस समझौते की एक बात एकदम साफ है और वो ये कि आवेदक को जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं मिलता। ये पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ जंगल को दोबारा जिंदा करने के लिए है, जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं। यही कानूनी स्पष्टता इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाती है। तो अंत में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है। क्या पर्यावरण बचाने का ये नया बाजार आधारित तरीका प्राइवेट सेक्टर को भारत को हरा भरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए वाकई प्रोत्साहित कर सकता है? देखा जाए तो इस कार्यक्रम में इसकी पूरी क्षमता मौजूद है।